Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए हो क्या रहा है। अब फैमिलियों को रोड के ऊपर उतारा जा रहा है। इंतजामिया है तो यह हर किसी की तो चौकीदारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज ही कोई नहीं है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स की तबाहकारियों का कुछ और अहवाल। सीसीटीवी फुटेजेस पर नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या हुआ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई हम करेंगे। ये सब और बहुत कुछ जानिए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे ना, ये खाली स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि इनके हाथ वक्त के हिसाब से जो वारदात लग जाए वो कर लेते थे। तो सही कह रहे हैं बॉस, ये तो कराची शहर में खौफ की अलामत बनी हुई थी। भाई कराची शहर में वो जो इनकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है ना, उस वायरल होने के बाद लोगों में वाकई खौफ, हैबत, वहशत शुरू हो गई। जब इन क्रिमिनल्स के हाथ में खुला हुआ असला होता है ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझते हैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 241। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 454। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में रिपोर्टेड केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रहे 1421। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर जो केस फाइल हम आज के इस एपिसोड के लिए लेकर आए हैं, ये केस फाइल है कराची से। और हम आप तमाम दोस्तों को याद दिलाते चले कि गुज़िश्ता ही दिनों सोशल मीडिया के नाते कराची में मंजर आम पर आने वाली वो सीसीटीवी फुटेजेस के जिसमें जराइम पेशा नासिर अल्लाह की मखलूक को जान से मार देने का खौफ दिलाकर लूटते रहे और फिर खुले आम असलहा लहराकर लोगों की जिंदगियां छीन लेने का पैगाम देते रहे, तो उसके बाद अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम ढाने वालों का अहवाल आखिर क्या रहा। वो जराइम पेशा नासिर जो अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए दंदनाते घूम रहे थे, उनका अंजाम क्या हुआ, ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम तस्करा कर रहे हैं कराची का। नाजरीन, कराची के बहुत सारे मामलात जिंदगी हमेशा ही दगरगूं दिखाई देते हैं, चाहे वो सेहत और सफाई का मसला हो या पानी, बिजली, तालीम, ट्रैफिक का।
ये सब छोटे छोटे नजरअंदाज होने वाले मामलात आज बढ़कर बड़े बड़े मसाइल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इस कराची का अंजाम क्या होगा। और इसी के साथ साथ जराइम पेशा नासिर की बढ़ती फैलती जराइम की वारदातों ने अवामुन्नास पर जिंदगी तंग कर दी। नाजरीन, यूं जानिए कि जहां कोई शिकार नजर आया टूट पड़े जराइम पेशा नासिर। नाजरीन, हजारों अफराद की मरकजी गुजरगाह होने के बावजूद हर एक खुली आंखों से देखता जा रहा है होने वाली इस कार्रवाई को, मगर बेहिसी का आलम यहां तक आ गया कि कोई लुटने वाले बेचारों की मदद करने तक नहीं आता। यकीनन हर एक यही सोचता होगा कि यह मसला उसका है, हमारा नहीं। और याद रखिए, इसी न पूछने की वजह से लुटेरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। इंतहाई सोचने की बात है कि आज तक लोगों को अपनी अवामी ताकत का अंदाजा ही नहीं हो पाया। अगर हम चाहें और यकजा हो जाएं तो किसी भी मकाम पर जुर्म हो ही नहीं सकता। और कितना अफसोस का मकाम है यह कि लुटने वाले बेचारे हर आने जाने वाले की जानेब कितनी पुरुम्मीद निगाहों से देखते होंगे कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए। ऐसा लगता है कि जैसे भरी दुनिया में हर एक तन्हा रह गया। ऐसे अल्लाह के बंदे आखिर क्या करें। और होने वाली ऐसी ही वारदातों के पसे मंजर में हर जानिब से होने वाली जराइम की मुस्तकिल वारदातों का अहवाल सुनाई दिया जाने लगा। इसके बावजूद कराची की गुंजान आबादी और हर जानिब दौड़ता हुआ ट्रैफिक किसी को सोचने और समझने का मौका ही फराहम नहीं करता। जिसकी बुनियाद पर जराइम की ये वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह जरूर सोचना चाहिए कि जिस शहर में लाकानूनियत फैल जाए, जहां जराइम पेशा नासिर दंदनाते फिर रहे हों, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। इसी तरह ये बेचारे अहले खाना अपनी कीमती अशिया से महरूम कर दिए गए। नाजरीन, ये मालो असबाब तो लुट गया, मगर ऐसे लोगों की जहनी कैफियत का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता कि एक तवील अरसे तक ये इन वाकयात को भूल ही न पाएंगे। हम
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश, इल्तिजा और अपील करते हैं कि खुदारा कराची के अमन की बहाली में अपना किरदार निभाइए, ताकि ये शहर एक बार फिर चैन, अमन और सुकून का गहवारा बन जाए। नाजरीन, इसी तनाजुर में जराइम के होने वाले अंधाधुंध वाकयात और उसी के तसलसल में गुज़िश्ता ही दिनों सोशल मीडिया के नाते बहुत ही ज्यादा निगाह ज़द खासो आम होने वाली ये सीसीटीवी फुटेजेस, जिन्होंने हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। हाँ नाजरीन, इस बार इन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालते और इनमें नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कानून के एहलकारों के साथ यारवाई न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मसरूफ अमल हो गई। नाजरीन, यही वो इलाका है, वही मार्केट कि जहां की होने वाली जराइम की वारदातों ने सीसीटीवी फुटेजेस के नाते अवामुन्नास को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। यही वो जगह है कि जहां सरेशाम आने वाले जराइम पेशा नासिर खुले आम असलहा लहराते हुए इंसानों को जान से मार देने का खौफ दिलाकर लूट मार करते रहे। हमने देखा कि आज भी वहां खड़े हर एक फर्द के चेहरे पर खौफ और परेशानियों के आसार नुमाया हैं। तो ये है, देखो यार, डकैत आते हैं, आके लूट के चले जाते हैं, हर आदमी डरा हुआ है। यार ये मगरिब से 5 मिनट पहले की बात है, 2 बाइकों पे 3 लड़के अलग बैठे हुए थे, एक बाइक पे 2 लड़के अलग बैठे हुए थे एक बाइक पर। हम लोग तो यहाँ दुकान पर ही थे, वो इत्मीनान से आए हैं बिल्कुल। हालांकि आवाम यहाँ आ रही है, जा रही है, लेडीज़ भी आ रही जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, डायरेक्ट वो आए दुकान के अंदर ज्वेलर्स की, और भाई वो ही हुआ था। वो लोग आए वहाँ से मेन रोड से, समझ गया, उन्होंने सुनार की दुकान लूटी, वीडियो की दुकान लूटी, कोई खौफ डर नहीं था उसके पास। बात ये कि हमने तो खैर मूवी में देखा, लेकिन जिस कदर वो इत्मीनान के साथ ये काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब है पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। आज ये पहली दफ़ा मीडिया अली रज़ा साहब लेकर आए हैं, जो भी है एयरवाई वाले आए हैं, लेकिन इससे पहले कितनी डकैतियाँ यहाँ पर हो चुकी, कितने मामला ख़राब हुए। कोई दूध वाला लूटा जा रहा है, कोई बेकरी वाला लूटा जा रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आज तक वो मीडिया इस पर फोकस करने आए ही नहीं। दिन में 3:30 बजे तकरीबन 4 बंदे थे और दुकान के अंदर घुस के उन्होंने डकैती करी, हम सबको यरमाल बना के और सारा माल लूट के ले गए। हम मीडिया के बड़े मशहूर हैं कि कम से कम हमारी दादरसी यहाँ पे हो रही है इलाके में। जो लोग, जिन लोगों का नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा करने वाला है। यहाँ खुल के कोई भी बोलेगा ना, कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। जराइम पेशा नासिर जिन दुकानों में दाखिल हुए और जहां लूट मार की, उन्होंने बताया 6:45 का टाइम हो रहा था। 2 बाइकों पे आए 70 पे, एक बाइक पे 3 बंदे थे, एक बाइक पे 2 बंदे थे। तो 2 बंदे इसकी दुकान पे गए, एक बंदा इधर आया था, बाकी ये दोनों इधर के कैश वगैरह लिए और फिर इधर से जाने के बाद फिर मोबाइल की दुकान पे चला गया था। उधर से उसने मोबाइल वगैरह और कैश वगैरह लिए, फिर चले गए थे। हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारे इलाके से, हमारे मुल्क, हमारी कराची से जो दहशतगर्दी है ना, ख़त्म हो जाए, ताकि हम बिल्कुल फ्री होकर कारोबार करें। नाजरीन, सहमे सहमे से लफ्ज, आंखों में खौफ की आमेजिश इन बेचारों पर गुजर जाने वाले मामले की निशानदेही कर रहे थे। हाँ, तो वो बैग में से उन्होंने निकाला ना मेरे को देख के, तो मैं ऐसी दुकान छोड़ के मैं सीधा रोड की तरफ, फिर वो दुकान के अंदर घुसे, उन्होंने पैसे वैसे, मोबाइल जो भी सामान ले ला के उन्होंने चलेगा। भाई मसला तो ये है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और कोई सिक्योरिटी नहीं है, और अगर सिक्योरिटी भी होगी तो क्या कर लेंगे, वो तो आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। और नाजरीन, ये हैं वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, गाहों के सामने होने वाली जराइम की वारदातों के बारे में ये क्या कहते हैं। हम यहाँ से आए, ऐसे आए जैसे इनके बाप का एरिया आए, यूं बच्चे खेल रहे हैं, यूं कलाशन से ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका बाप का माल है, सबको लूट के ले गए। गरीब अवाम बेचारे, उनका भी उन्होंने माल डलवाया, उनका लूट के ले गए। यहाँ पे आए, लूट के ले गए, फिर सब उनके पीछे भागे, सुनार वाले भी भागे उनके पीछे, उन्होंने फायर कर दिए। जब उनके पीछे भागने लगे तो सारे बाइकों पे निकल गए गोल टंकी की तरफ। मैं रोड से बाइक लेके आ रहा था, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे वो 4 डकैत थे, उनके यहाँ कलाशन थी बड़ी वाली, और
जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा उन्होंने गालियाँ बकी, धमकी दी, यहाँ से चले जाओ वरना आपको फायर कर देंगे आपके ऊपर। उन्होंने एक फायर करा था, स्माइल फायर। और इसके बाद इसके नताइज क्या बरामद हुए, ये मुकम्मल अहवाल इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। 11 सितंबर 2018 पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हुदूद, वेस्ट जोन कराची। एफआईआर नंबर 237/18 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। नाजरीन, हम यहां ये भी बताते चले कि इन्हीं नामालूम मतलूब मुल्जिमान के खिलाफ कराची भर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में दर्जनों इत्तलाई रिपोर्ट्स दर्ज की जा चुकी हैं। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस ग्रोह की खोज में लगे रहे, मगर कोई खातिर खा फायदा न हुआ। इसके बाद ये सादा लिबास एहलकार उन्हीं दुकानों पर जा पहुंचे कि जिन दुकानों को सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि किस तरह लूटा है जराइम पेशा नासिर ने। इन तमाम तर कोशिशों काविशों के नतीजे में ये उस मोड़ पर पहुंचना चाहते थे कि इन तमाम वारदातों के पीछे कौन सा ग्रोह कार फरमा है। Criminals most wanted. नाज़रीन, इस मोड़ पर सोचने की बात यह है कि जो लुट रहा है वो किस उम्मीद पर आते जाते किसी फर्द को आवाज दे दे कि खुदारा हमारी मदद करो। और इसके बाद सरे राह गुजरने वाले लोग एक दूसरे से आंखों देखा हाल बयान करते रह जाते हैं। और याद रखिए, इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम खुद भी हैं कि दूसरों की मदद से परहेज करना, किसी के दुख दर्द को दूर से खड़े होकर देखना शायद हमारी आदत बन चुकी है। हमें इस आदत को तर्क करना होगा। हम आज तक इसी सोच के महवर में फंसे हुए हैं कि जो कुछ उसके साथ हुआ हमारे साथ तो नहीं हुआ, हम किसी के मामले में क्यों बोलें। याद रखिए, किसी भी मुआशरे के लिए यह सोच तेजधार तलवार की मानिंद है कि जो तमाम मोहब्बत के रिश्तों, नातों, एहसास की डोर को काटती चली जा रही है और अपने आप को हम खुद बेसहारा, बेयारो मददगार महसूस करने लगते हैं। खुदारा सोचिए तो सही कि इन्हीं सोचों ने हम सबको किस मोड़ तक पहुंचा दिया है। ये है एंटी कार लिफ्टिंग सेल का मरकजी दफ्तर। वाक़ई आर्टिलरी मैदान कराची। यहां पर एसएसपी अपने मुताल्लिका लोगों से गाड़ियों के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात पर गुफ्तगू कर रहे थे। वकास, आपकी टास्क ये है, मोटरसाइकिल थेफ्ट का क्राइम कम होना चाहिए, तो उसमें मैं आपको डायरेक्शंस दूंगा। शहजाद, ये टाइमलाइन आपके लिए भी है, ठीक है? एक हफ्ते में आप भी मुझे पूरी रिपोर्ट देंगे कि ये डिसमेंटल होके इनका डिस्पोजल कहाँ कहाँ हो रहा है। शहजाद, आप समझ गए आपको जो टाइमलाइन दी थी। अल्ताफ़, 4 व्हील की तो कम हुई है, पर जो स्नैचिंग थेफ्ट है वो बढ़ रही है। उसमें आप जाके जो ग्रुप्स बाहर आ चुके हैं उन पे आप काम करेंगे, कौन कौन से ग्रुप्स वापस आएँ और उन पे आपने काम करना है। इसी दरमियान
आने वाले एक सादा लिबास एहलकार ने फौरी तौर पर हुक्काम बाला से मुलाकात का पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया। वो आपने हफ्ते में ही उसको टास्क को पूरा करना है। आए सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। लगे सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं, आप इसको चेक कर लीजिए। और नाजरीन, दौरान मीटिंग यहाँ होने वाली गुफ्तगू एक नए मोड़ की जानिब जा रही थी। ये इन्फॉर्मेशन 100% कंफर्म है? ये सर 100% है और इसमें आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। अगर ये 100% कंफर्म है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। आप फ़ौरन बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी टीम एक डेवलप करें। आरिफ एंड आसिफ, आप यहाँ पे ऑफिस में रहकर सारी चीज़ों को सुपरवाइज़ करेंगे। इनको यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंस की या लॉजिस्टिक्स की जो भी ज़रूरत हो, मेरे बिहाफ पे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस जानिब ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब सरजानी टाउन कराची के इलाके में ये कार इसी तरह आकर रुक गई और मोबाइल फोन के जरिए राबिता कायम किया जाने लगा। और फिर इसी मोबाइल फोन के नाते एक नया प्लान तैयार कर लिया गया। आने वाले इस नेटवर्क नुमाइंदे ने तमाम तर अहवाल बयान किया और रवाना हो गया। और फिर इसी मोबाइल फोन के नाते एक नया प्लान तैयार कर लिया गया। फौरी तौर पर कानून के मजीद एहलकार के फोन पर आने वाले एक अहम तरीन पैगाम ने इन्हें चौंका दिया। और नाजरीन, इसके बाद यहां जो कुछ हुआ वो सब आपकी निगाहों के सामने है। भागते हुए इन जराइम पेश अनासिर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। और नाजरीन, इसी तरह हजारों लोगों की मौजूदगी में इन जराइम पेश अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। Criminals most wanted। सर मजा आ गया, वो क्या हो गया, काम डन हो गया। वेल डन। बैठो हुसैन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक इम्पोर्टेंट बात और भी है सर, वो जो वायरल हुई है ना एक वीडियो पाक कॉलोनी की, असला लेकर सरेआम लूट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चली है वो, ये वही गिरोह है जिसमें बड़े वेपन्स यूज होते हैं। ये सर वही। जबरदस्त। वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और मुझे उनसे ज़रूर मिलवाना। ठीक है। पिछले दिनों एक सीसीटीवी वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुलजिमान आते हैं दो मोटरसाइकिलों पर सवार और आकर वहां हैवी वेपन लहराते हैं और मुख्तलिफ लोगों को वहां से लूट कर चले जाते हैं।
उस पर पुलिस ने काम किया और उन मुल्जिमान को पकड़ लिया, उनसे मसरूका और छीनी गई अशिया बरामद की, उनसे वो तमाम हथियार बरामद किए जिनको लहरा कर वो डकैती कर रहे थे। ओए, क्या नाम है तेरा? राकिब। वल्दियत? शमशुद्दीन। कहाँ रहते हो? गोलीमार सर। क्या काम करते हो? मैकेनिक का सर। चोरी डकैती भी करते हो? तो तू करता क्या है काम? मैकेनिक का सर, मैं दुकान बंद करके मैकेनिक का तो करते हो, चोरी डकैती भी तो करते हो ना? नहीं सर, ये इल्जाम लगाया मेरे पे सर। इसको लगाओ थप्पड़। लगाओ फिर लगाओ थप्पड़। सही बोल रहा हूँ, जो यही करता हूँ सर। सीधी बात कर, होश से बात। अच्छा, कितने साथी हो तुम लोग? वारदातों में काम करने वाले कितने लोग हो? सर चार बंदे हम लोग। 4 बंदे? क्या क्या नाम है उनके? एक का तौसीफ नाम है, एक का आसिफ नाम है, अच्छा, और एक का दिशान नाम है, और चौथा मैं हूँ राकिब। कब से ये वारदातें शुरू की थी तुमने? सर 2013 से सर। तुमने मोटरसाइकिलें भी तो छीनी है ना? जी सर। हाँ, तो कितनी होंगी अब तक? सर 2-3 छीनी है। सीधा सीधा बात कर। सर 2013 की बात है, मेरे को इस जुराइम में मेरे भाई ने लगाया। भाई ने? जी सर। कैसे? कैसे भाई? क्या वो भी डाकू है? सर वो शुरू से है, वो बचपन से ही सर। तो इसके साथ कितनी वारदातें की होंगी तूने? सर कुछ पता नहीं है, बेइंतहा मुझे खुद को मालूम नहीं है कितनी। प्लानिंग किसने बनाई थी? सर मैं घर पे बैठा हुआ था, क्या है, तो हम लोगों को घर से उठाया, जिसमें दिशान में और तौसीफ, आसिफ, हम पांचों को लेके वो आया। मगरिब का टाइम था, सुनार की दुकान पे उसने गाड़ी लगाई सर। अच्छा। तौसीफ और इलाका कौन सा था? पाक कॉलोनी सर। फिर तौसीफ और नुमान उतर के अंदर गए, मैं बाहर खड़ा हुआ था और मेरा भाई आसिफ बाहर खड़ा हुआ था। बात सही कर रहा हो, सीधी बात बता। फिर क्या समझे? क्या किया? सर इधर उधर नहीं मार। आसिफ और वो अपना तौसीफ और नुमान दुकान से बाहर निकले, और दिशान जो था पीछे दुकान पे इजी लोड की दुकान में घुसा हुआ था, वहाँ से निकल के आया। दिशान आसिफ के साथ बैठा। पे निकल के तो वहाँ कौन खड़ा था? मैं वालदा थी मेरी। तो वालदा इसलिए बैठी थी कि पुलिस ना पकड़े? वो तौसीफ ने बिठाया था गाड़ी के ऊपर के हमारे साथ बैठ गया, बैग ले लिया था सर। कि जेल कितनी मरतबा गया है? सर मैं जेल 3 दफ़ा गया हूँ सर। तुम्हारे ऊपर कौन कौन से केस बने थे? 23 से मुकाबला बना था सर। गनशॉट गोली भी लगी थी? जी, गोली लगी थी सर। कहाँ पर? घुटने में लगी थी सर। दिखाओ जरा। दिखाओ। ये सर यहाँ से लगी थी, ये लगी, दूसरी ये लगी थी। मोहम्मदी मार्बल वाले का वाकया बता दे, जो वारदात तुमने की थी, खुल के बता, लेकिन तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर साफ साफ बात नहीं की तो। सर 2013 की बात है, तो आगा जिक्री ने मेरे को बोला कि ये बंदा मारना है। मैंने उस वक्त उससे ये नहीं पूछा कि क्यों मारना है। तो उसको क्या हुआ फिर? क्या किया? के ऊपर फायरिंग कर दी। एक बात बता, ये जो गाड़ियाँ तुम ले जाते थे, क्या करते थे मोटरसाइकिलें? सर ये आगा जिक्री को देते थे सर। कैसे देते हो? वो 5000 भी दे देता था, 7000 भी देता था। ओए, एक बात और बता, आज तक जितनी वारदातें की हैं, अब तक ये पैसा कहाँ गया और कितना कमाया तूने? सर याद नहीं है कितना कमाया। क्यों याद नहीं है? सर कोई एक एक चीज याद होगी, टोटल बताओगे अब तक कितना? तेरी याददाश्त लानी पड़ेगी। ले जाओ उसको, ले जाओ, दूसरे को ले आओ। क्या नाम है तेरा? तौसीफ। वालिद का नाम? शमसुद्दीन। राकिब कौन है तेरा? भाई है छोटा। सगा भाई है? जी सर। अच्छा, तुम जेल कितनी मरतबा गया है? 3 दफ़ा गया हूँ सर। किस केस में? एक दफ़ा डकैती में, हाँ? एक दफ़ा पुलिस मुकाबले में, अच्छा। एक दफ़ा मर्डर के केस। जमानत किसने कराई? बरी हो गए थे सर वो। अब तक कितनी वारदातें की होंगी तूने? सर बहुत वारदातें करी। नहीं सर, बहुत करी हैं, कोई गिनती नहीं। वारदातें कहाँ करते थे ज्यादातर? सर नाज़माबाद, बोर्ड ऑफिस और पाक कॉलोनी। जी। और ये पुलों पर जो वारदातें होती थी? जी सर, नाज़माबाद के पुल पे। अच्छा, ये असला कहाँ से लाए थे तुम? सर ये सिक्योरिटी गार्ड से छीना। कहाँ से? कौन से इलाके से? गोलीमार चौरंगी से छीना था सर उसने। ये जो सोशल मीडिया पे तुम लोग ये जो चल रही है फुटेज, जी, ये वारदात कैसे की और किस तरह तुम लोगों ने प्लानिंग बनाई? ये प्लानिंग नहीं करी थी सर, हम लोग गए, गली में घुसे, वहाँ सन्नाटा था, हम उस दुकान में घुस गए, वहाँ सामने 2-3 दुकान। तो यहाँ से क्या क्या लूटा और क्या क्या निकाला, कितने पैसे लिए? सर यहाँ से 18,000 रुपये और 9-10 लौंगे थी और टॉप्स की जोड़ी थी। और क्या क्या सामान था? इजी लोड वाला था, वहाँ से निशान 22-23 हज़ार रुपये वहाँ से निकाल के 22-23 हज़ार रुपये वहाँ से। 22-23 हज़ार? जी सर। देख सही सही बता। जी सर। इसको लगा गुत्ती पे तो गलत बात कर रहा है। भाई सही बता रहा है, तू गलत बात बता रहा है। तुम्हें तुम्हारी जमानत है, तुम्हें छुड़ाता कौन है? सर बरी करा के आए थे जेल। बरी कैसे करा के आए? 5 साल में आया था सर। 5 साल में? 13 में बंद हुआ था। केस चलाया तूने? जी सर। थाने से? जी सर। केस 4 फ्रेम किया था? नहीं सर, मैं जेल में ही था, वहीं से केस चला था। केस 4 फ्रेम हुआ होगा तो फिर केस चला होगा ना? जी, वो राजीनामा करा था हम लोग। अब जो वारदातों में जा रहे हो, जी सर, इसका पता था तेरी माँ को? नहीं सर, जब आए थे तो उनको पता था कि। हाँ भाई जी। क्या नाम है तेरा? सर दिशान। ये वारदातों में कब से लगा? सर वारदातों में 2009 से। तूने तो PhD कर ली यार।
वाह भाई वाह। किस केस में गया था जेल? सर इसमें अगवा के केस में गया था। जेल कितनी दफा गया? जेल सर 4 दफा। किस किस केस में गया? 2 दफा 13D में गया था। हाँ। और ये 1 दफा अगवा बराए तावान के केस में, और अभी ये केस में जा रहा तो तुम लोग यही काम है, बस जेल में आना जाना। तुम्हें पता चला? मजाक समझ रहा है? CCTV फुटेज चल रही है, तो ये पता था तुम्हें? जी सर। किस तारीख का वाकया है ये? सर 11 तारीख का वाकया है। 11 तारीख? क्या 11 तारीख को हमने इधर से औरंगी टाउन में बैठे हुए थे हम लोग। मैं अपने ऑफिस से डायरेक्ट औरंगी टाउन गया, तौसीफ के घर। वहाँ पे जाके हम लोग बैठे। 6 बजे मैं इनके घर पे पहुँचा, तो इन्होंने तैयारी की हुई थी। बोला बस भाई ठीक है तुम आ गए हो। इन्होंने बोला भाई बाहर ही रुको, हम लोग बाहर ही आ रहे हैं। तूने तो ये किया था कि मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था, हम तुम्हें ट्रेस कर रहे थे। सर इनका मेरे पास फ़ोन आया था तौसीफ का, बोलने लगा कि आ जाओ, आज आखिरी काम है, आखिरी काम करेंगे, इसके बाद कोई काम नहीं करेंगे। तो आज आखिरी काम हो गया ना तुम्हारा? क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आसिफ। वालिद का नाम? शमशुद्दीन। कितनी वारदातें की होंगी अब तक? तकरीबन 7 वारदातें कर। झूठ नहीं बोलता, सच बात कर। सच बोल रहे हैं सर। तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, याद रखना। लगा इसको थप्पड़। लगा इसको। दूध की दुकान लूटने क्या, कौन सी जगह पे लूटी? बड़े बोर्ड पे। कितने पैसे लूटे वहाँ से? कम 10 से 12 हज़ार रुपये। कितने बंदे थे? 4 बंदे थे। इसके बाद? इसके बाद वो रोटी वाला था। रोटी वाला कहाँ पे था? उसके बराबर में ही दुकान थी। अच्छा फिर उसके बाद बेकरी थी, उसको दिशान ने और तौसीफ ने लूटा था। तो ये कहाँ पे? बेकरी कहाँ पे? बेकरी उससे आगे थी थोड़ी। कितनी छीनी है मोटरसाइकिलें? बहुत सारी छीनी है, याद नहीं है। याद नहीं है? तेरी याददाश्त लानी पड़ेगी। पाक कॉलोनी में जो वारदात के टाइम जो असला लहरा रहा था, जो हेलमेट पहन के, वो कौन था? मैं था सर। अभी जो तुम पकड़े गए थे, इस वारदात का पूरा अलुबेलुबा बताना है, किस तरह वो पूरी कहानी सुनाना है, बताओ। सर ऐसी हम लोग गाड़ियों पे निकले थे, ऐसी इलाके में घुसे हम, तो हमने जाते हुए देखा था दुकान को। अच्छा। तो हम लोग देख के हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ लगा के हम लोग अंदर उतर के चले गए थे। फिर मैं बाहर खड़ा हो गया था, भाई वगैरह तौसीफ वगैरह ये लोग अंदर गए थे। सुनार को, उसको ईजी लोड वाले को और बूफर वाले को, इन लोगों को लूटा था इन लोगों ने। तुमने फायर भी किए थे? फायर करके जब वहाँ से निकले हम लोग, तो हम घर के लिए जा रहे थे, तो चौक के ऊपर वालदा खड़ी हुई थी, उनको हमने हाँ बता दोबारा बता। वालदा कहाँ खड़ी थी? चौक पे खड़ी हुई थी। अच्छा। गोलीमार चौक पे। वहाँ से हमने उनको लेके, तौसीफ उनको लेके चला गया था। इसका मकसद है तेरी वालदा जो है, इस वारदात के मास्टरमाइंड है, वही बताती है ना। घर में होता है ना, सीधी बात कर जी। हाँ? मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि ये मुल्जिमान की गिरफ्तारी के नतीजे में एक हैरानकुन इंकशाफ ये सामने आया कि इन 5 लोगों में से 3 लोग सगे भाई हैं, जिनका पेशा ही जराइम करना है, जिनका पेशा ही लोगों को लूटना है, और वो बरसों से ये वारदातें कर रहे हैं। उनमें से 2 भाई इससे पहले भी जेल में जा चुके हैं, कत्ल के जुर्म में भी जेल में जा चुके हैं। तो मैं इस मिसाल से ये बताना चाहता हूँ कि जराइम पेशा लोग कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और वो बच नहीं सकेंगे। शहरियों से इस मौके पर मैं एक ताउन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहरी आगे आएँ, जिस मुजरिम के बारे में उन्हें कोई इत्तला मिलती है वो पुलिस तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि गुज़िश्ता ही दिनों सोशल मीडिया के नाते वायरल होने वाली वो फुटेजेस के जिसमें अवामुन्नास के लिए ज़िंदगी तंग कर देने का पैगाम देते रहे ये जराइम पेशा नासिर, और आखिरकार इनका अहवाल आखिर क्या रहा, ये आप सब ने देखा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।